नमस्कार मित्रों, स्टार्टअप इंडिया के इस सेशन में आपका स्वागत है। और ये जो सीरीज़ है 5 पिलर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसमें अभी पिछले में हमने सभी पिलर्स को लिया था। आज हम पहला पिलर लेना चाह रहे हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि आखिर जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमने सोच लिया कि हमें इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो कौन सा प्रोडक्ट करें। तो इसके अंदर आप कहेंगे इसमें क्या ढूंढने वाली बात है, हमारे यहाँ तो ये चीज़ मुरादाबाद के बर्तन बहुत अच्छे बनते हैं तो हम इसको कर लेते हैं, हमारे यहाँ ये हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा बनता है, हमारे यहाँ ये कारपेट बहुत अच्छे बनते हैं, हमारे यहाँ सरसों बहुत अच्छा पैदा होता है। तो ये सब काफ़ी नहीं होता है। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में बहुत से पॉइंट हैं, हम इसको लेना शुरू करते हैं कि एक तो हमें ये देखना है क्या वो हम उसे रेगुलर करना चाह रहे हैं या कभी कभी करना चाह रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं तो हम उनका सीजनल ही एक्सपोर्ट, जैसे एग्रीकल्चरल आइटम है तो उनका हम सीजनल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब हमें देखना है। और हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें उस कंट्री में डिमांड देखनी है। इंपोर्ट करना है तो अपने कंट्री में डिमांड क्या है उस पर रिसर्च होनी चाहिए पूरी। और अगर इसका अपोजिट है, डिमांड है तो अवेलेबल है कि नहीं और हमें अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा हमें कारपेट एक्सपोर्ट करना है तो कारपेट बहुत बन रहा है, लेकिन क्या हमारी कारपेट मैन्युफैक्चरर तक पहुंच है या नहीं, या हम अपना ही मैन्युफैक्चरिंग करें। ये सब चीज़ों को हमें दो चार होना पड़ता है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारा कंपटीशन किस किस से है, इंटरनेशनल कंपटीशन। हम जो कारपेट बनाने जा रहे हैं और कौन कौन से कंट्रीज सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है उस कंट्री का टेस्ट क्या है। इस पे रिसर्च पूरी होनी चाहिए कि वो लोग क्या पर्टिकुलर डिज़ाइन को पसंद करते हैं। फिर ये सब करने के बाद मार्जिन उसमें कितना है। मार्जिन ही अगर बहुत इतना कंपटीशन है कि आपको मार्जिन ही नहीं मिल रहा है तो जब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मार्जिन को देखना है। और इसके बाद हमने देखना है कि जो टारगेट मार्केट है इंडिया का, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया में जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। फॉरेन में कर रहे हैं तो उस मार्केट की रिसर्च पूरी होनी चाहिए। तो टारगेट और उसमें आपको कितना आगे तक जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसी प्रोडक्ट में बहुत ऊपर जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसका IPO निकालना चाह रहे हैं तो उतना क्या उस स्केल तक उतनी डिमांड है क्या आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ कितना उस प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं। ये सब हमें रिसर्च चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। आप हमारे स्टार्टअप इंडिया के इस प्रोग्राम में आप आए हैं, देख रहे हैं, तो हम ये कहेंगे आप कमेंट में लिखिए या नंबर्स हमारे स्क्रीन पर हैं उन पर हमें कॉल करके आप इस बारे में और भी जो जानकारी लेना चाहते हैं वो हमसे पूछिए और कमेंट करिए। और कमेंट से हमारा रिलेशन बनेगा, हम आपका कमेंट पढ़ के आपको जवाब देंगे। कमेंट में आप अपना नंबर ज़रूर लिखिए जिससे हम आपको अप्रोच कर सकें। सबसे बढ़िया ये है कि आप हमें कॉल करें या व्हाट्सअप करें तो हम आपको अप्रोच करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारा फर्स्ट पिलर था। अगली उसमें वीडियो में हम सेकंड पिलर लेंगे। ये 5 पिलर्स की हमारी सीरीज़ है। नमस्कार, धन्यवाद।